नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कब्ल आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा सरकार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा bi an तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये महफिल इत्तेहाद उम्मत के हवाले से सजाई गई है। अल्लाह का बेपनाह शुक्र व एहसान कि हम और आप इसमें अल्लाह की तौफीक से हाजिर हैं। अल्लाह ताला हमारी और आप सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए इनेकाद पजीर हो, इसका बेहतर सिला और बेहतर जजा अता फरमाए। हज़रात, शायर कहता है, हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती, हर दर पे गुनहगार को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे ज़रूरत नहीं मिलती। जो फातिमा ज़हरा के दुलारों से मिला है, दुनिया में किसी से भी ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती। और यूँ आगे बढ़ के शायर यूँ कहता है कि सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, सजदे में रहे चाहे वो मर जाए हरम में, सादात के गद्दारों को जन्नत नहीं मिलती, सादात के गद्दारों को जन्नत नहीं मिलती। शायर कहता है कि ज़मीने दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, दरे शब्बीर की मिट्टी जो सर का ताज हो जाए, ज़मीन पर बैठे बैठे ही मेरी मेराज हो जाए। और अगर खैरात देना बंद कर दे करबला वाले, तो दुनिया दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र अहले बैत बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए ज़बाने में समेत अम्मार चाहिए, क्योंकि जो जिक्र अहले बैत करते हैं तारीख गवाह है, कभी उन्हें सूलियों पे चढ़ाया जाता है तो कभी उनकी ज़बानें काटी जाती है। और अहले बैत से मोहब्बत करने के लिए इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा कलेजा चाहिए। ज़ात आज अगर कोई अहले बैत का जिक्र करता है तो कुछ लोग उसे गुमराहियत से तशबीह देते हैं। तो हज़रात, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ और हनफी हूँ, और मुझे नाज है अपने फ़िक़्ह के इमाम आज़म अबू हनीफा पर कि मेरा इमाम आज़म अबू हनीफा वो मुरीद है हज़रत ज़ैद बिन अली ज़ैनुल आबिदीन से। मेरा इमाम आज़म अबू हनीफा वो मुरीद है, वो खादिम है, वो पानी भरता है, वो जूतियाँ सीधी करता है हुसैन पाक के बेटे का। और मुझे नाज है कि मेरा फ़िक़्ह का इमाम आज़म अबू हनीफा मोहब्बत अहले बैत में जेल में गया, कोड़े खाए, शहादत ली। वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि उन्होंने फतवा लिखा, तहरीर लिखा, ऐलान किया कि लोगों, अली के बेटे के साथ खड़े होकर जिहाद करना परी के मुखालिफ से काबे जाने से अफजल। ये मेरे इमाम ने फतवा दिया।
हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार किया और कहा कि तू ऐसी बातें क्यों करता है। हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार किया, जेल में डाला, बूढ़ी उम्र में, ज़ौफ़ की हालत में, कमजोरी की हालत में कोड़े मारे और कहा कि तू ऐसी बातें क्यों करता है। तो मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि मर जाऊंगा गुलाम इनका ही रहूंगा। तो मेरे इमाम आज़म अबू हनीफा ने मोहब्बत अहले बैत में अपनी जान दी है। इसलिए मैंने कहा कि मैं सुन्नी हूँ, हनफी हूँ और असल में सुन्नी वही है जिसके दिल में ताज़ीम सहाबा और मोहब्बत अहले बैत है। और मेरा तरीक़त का एक इमाम है, उनका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैंने उनसे कुछ सीखा है। क्या सीखा है? आज लोग गलियों का चक्कर लगाते हैं, गली गली जमातें लेके फिरते हैं। आप उनसे पूछे जी आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं दीन के लिए निकले हैं। तो मेरे ताजदार अजमेर को ये बात पसंद आई कि मेरे जो खादिम हैं, मेरे जो गुलाम हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो मानने वाले हैं, वो भी दीन के लिए निकले। वो भी अगर दीन की खिदमत करना चाहें, वो भी अगर दीन का प्रचार प्रसार करना चाहें, तो मैं भी उनको बता देता हूँ दीन क्या है, ताकि उनको दीन का काम करने के लिए गलियों के चक्कर ना लगाने पड़े, जमीन पर मारे मारे ना पड़े, जिल्लत और रुसवाई का उनका मुकद्दर ना बने। अगर उनका मन चाहे कि वो दीन की बात करें, तो अगर उनका मन चाहे कि वो दीन की बात करें, तो उनसे कह दो कि वो हुसैन की बात करें। ये मेरा वो ख्वाजा है जिसने शिर्क के बुत पास किए, जिसने 99 लाख लोगों के गले में गुलामिया मुस्तफा के पट्टे डाले हैं, जिसने बुतों को उल्टा करके गिराया, जिसने लोगों के दिलों में अल्लाह की तौहीद बसाई, तो उन्होंने साथ ही बता दिया दीन अस्त हुसैन। दीन क्या है? अस्त हुसैन। यानी लोगों अगर दीन पर काम करना चाहते हो तो हुसैन पर काम पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी शायर ने कहा था कि न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हजरात आइए अब हम अपनी गुफ्तगू को बहुत इख्तिसार और कम वक्त में इत्तेहाद उम्मत के हवाले से मुकम्मल करने की सआदत हासिल करते हैं। हुजूर हाफिज़ मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इत्तेहाद ज़िंदगी और इंतशार मौत। इत्तेहाद ज़िंदगी और इंतशार मौत है। इत्तेहाद की अहमियत हर ज़माने में रही है, हर दौर में रही है, हर आसर में रही है, लेकिन इस वक्त जिस हालात में हम गुजर रहे हैं, इस वक्त इत्तेहाद उम्मत की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही महसूस की जा रही। लेकिन इसकी कुछ शक्लें हैं, इसकी कुछ शिकें हैं, इस हवाले से कुछ कायदा है, कुछ इस्लामी नज़रियात हैं। जिस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब की उम्मत को मुत्तहिद होने का हुक्म दिया, उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने एक शर्त खुद लगा दी। जब जब भी ये शर्त पाई जाएगी, मशरिक वाले मगरिब वालों से मुत्तहिद हो जाए, शुमाल वाले जुनूब वालों से मुत्तहिद हो जाए, पूरी उम्मत मुत्तहिद हो जाए, इसमें कोई मुज़ाहिके की बात नहीं। लेकिन एक नुक्ता जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता किया है, उसका हमेशा ख्याल रखना होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी जमात का एक बहुत अजीम मुफक्किर अपनी कौम को पैगाम देते हुए कहा था कि जब इत्तेहाद ज़िंदगी और इंतशार मौत है, तो जब घर में इत्तेहाद होगा तो घर की ज़िंदगी होगी, मोहल्ले में इत्तेहाद होगा तो मोहल्ले की ज़िंदगी होगी, मुल्क में इत्तेहाद होगा तो मुल्क की ज़िंदगी होगी। और जाहिर सी बात है, जिंदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि अगर चूटियां जिंदों की तरफ बढ़ेंगी
बढ़ेंगी, अगर कीड़े मकोड़े जिंदों की तरफ बढ़ेंगे, अगर पतंगे जिंदों की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें अपनी चुटकियों से मसल कर उनकी औकात याद दिला देंगे। लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो अल्लाह अकबर, कितना बड़ा इंसान हो, अल्लाह अकबर, इतना बड़ा इंसान कि जिसके वजूद से लोग घबराते हों, अगर उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर उसको चूटियाँ भी खाती हैं। कहते हैं शेर की मौत पर उसको कुत्ते नोचते नजर आते हैं, लेकिन शेर के जीते जी कुत्तों में हिम्मत नहीं कि वो शेर पर हमला कर सकें। लेकिन अगर शेर पर हमला कर सकें, बल्कि अगर वो बैल पर भी हमला करना चाहें तो नहीं कर सकते। लेकिन शेर मर जाए और उसकी मौत वाक़ई हो जाए तो फिर उसको कुत्ते भी नोचते नजर आते हैं। पता चला कि मौत की वजह से अल्लाह अकबर एक शेर जलील हो जाया करता। तो अब बताएं, मुसलमानों में जब इत्तेहाद नहीं होगा तो गोया ये इनकी मौत है, और जब मौत वाक़ई हो जाए तो शेर जैसे बहादुर जानवर को भी कुत्ते नोचते नजर आते हैं। अब पता चला पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा का ये हाल क्यों है। हर बातिल कुव्वत, हर दुनिया का इंसान मुसलमानों पर यूँ टूट पड़ा है जैसे भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। और दुनिया अच्छी तरह जानती है, जो कौम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का गिरबान थाम ले, ये किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना, अगर तुम अपने वजूद को बाकी रखना चाहते हो तो तुम्हें एक होना पड़ेगा। अगर तुम अपनी जान की हिफाजत करना चाहते हो तो तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने मस्जिदों की हिफाजत करनी है, इसके तहफ़्फ़ुज़ करने हैं, तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपनी खानकाहों की आबरू रखना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करनी है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर तालीम और ताल्लुम के मैदान में तुम्हें अपनी शनाख्त बनानी है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। अगर तुम अपनी रिज़्क़ और रोटी रोज़ी को इज्जत के साथ कमा कर खाना चाहते हो तो मुत्तहिद होना पड़ेगा। लेकिन आइए, इत्तेहाद का तरीक़ा क्या है। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि लोगों सुनो, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रक़ू, और तफर्क़ों में ना पड़ो। ये जो जमिया का लफ्ज़ है, ये जो जमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है टोटलिटी के लिए, यानी सारे, कोई अमीर है वो भी आए, कोई गरीब है वो भी आए, कोई पीर है वो भी आए, कोई मुरीद है वो भी आए, कोई हाफिज है वो भी आए, कोई कारी है वो भी आए, कोई आलिम है वो भी आए, कोई जाहिल है वो भी आए, कोई मुफ्ती है वो भी आए, कोई सहाबी है वो भी आए, कोई ताबई है वो भी आए, कोई मुहद्दिस है वो भी आए, कोई मुजद्दिद है वो भी आए। सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। ये आ गया अल्लाह की तरफ से ऑर्डर। इस मकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है जमिया, यानी कोई पीछे ना रहे, सारे आओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रक़ू, और फिरकों में ना पड़ो। मैं सोचने लगा, ये जो अल्लाह की रस्सी है जिसे थामने का हुक्म दिया जा रहा है, ये अल्लाह की रस्सी क्या है। तो घर की बात घर वालों से पूछते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग हाजिर हुए और अर्ज किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे, आप हमें बताएं, अखबिरनी, आप हमें खबर दीजिए, ये अल्लाह की रस्सी क्या है जिसे पकड़ने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दे दिया। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, व नहनु हब्लुल्लाहि अल्लज़ी क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। यानी लोगों, अल्लाह की रस्सी का नाम अलीउल मुर्तज़ा है, अल्लाह की रस्सी का नाम फातिमा बतुल ज़हरा है, अल्लाह की रस्सी का नाम सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा है, अल्लाह की रस्सी का नाम हुसैन शहीद करबला है, अल्लाह की रस्सी का नाम अल्लाह की रस्सी का नाम 14 हस्तियाँ हैं। इसका मतलब अल्लाह ने हुक्म दे दिया, आर्डर दे दिया कि लोगों सुनो, सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को, यानी अहले बैत अतार को मजबूती से थाम लो। 1.25 लाख सहाबा किराम का मजमा मेरे आका के सामने, आखिरी खुतबा। 1.25 लाख सहाबा किराम का मजमा मेरे आका के सामने, आखिरी खुतबा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं जिस मिशन के लिए आया था, मिशन मैंने मुकम्मल कर दी। अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद कर दिया। तुम लात मनात की पूजा करते थे, तुमको
एक खुदा की तौहीद का दर्स दिया। तुम लात मनात की पूजा करते थे, तुम 360 खुदाओं को मानते थे, हमने तुमको खुदा की तौहीद की तरफ लेके आया। माओ को तुम ले जाके मंडियों में बेच देते थे, हमने माओ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी। बेटी को पैदा होते ही तुम दफन कर देते थे, हमने बेटी को तुम्हारे लिए तुम्हारे घर में रहमत कर दिया। तुम शराब पीते थे, हमने शराब को बैन कर दिया। तुम आपस में छोटी छोटी बातों पर कत्लो गारत करते थे, हमने तुमको भाई भाई कर दिया, हमने तुमको भाई भाई कर दिया। और तुम गरीब को, मिस्कीन को, कमजोर को दबा कर रखते थे, हमने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया। शायर कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज, बंदा शाह के मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुँचे तो सभी एक हुए। मेरे आका फरमाते, लोगों तुम्हें संवार के, तुम्हें निखार के अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। एक का ताल्लुक खुदा के साथ और दूसरी उसके रसूल के साथ। ना खुदा की निस्बत से मुंह मोड़ना और ना मेरी निस्बत से ताल्लुक तोड़ना। सरकार फरमाते, इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन मा इन अख़ज़्तुम बिहिमा लन तदिल्लु। सरकार ने ये दो जोड़ी हमारे दरमियान छोड़ी है। तो हजरात, अगर हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान पढ़ेंगे तो हमारी अक्ल पाक होगी, और अहले बैत अतहार से अगर मोहब्बत करेंगे तो हमारी नस्ल पाक। तो मेरे आका फरमाते हैं कि मैं जा रहा हूँ, दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, अगर इनको थामोगे तो गुमराह नहीं हो सकते। ये हुजूर किनको कह रहे हैं? मुझे और आपको, लेकिन इसके मुखातबे अव्वल हैं सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। पहले से लेकर आखिरी तक, बड़े से लेकर छोटे तक, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत बिलाल हबशी तक सारे जमा थे। हुजूर फरमाते हैं, मैं जा रहा हूँ, दो चीज़ें दे के जा रहा हूँ, अगर इनको थामोगे ना तो मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरा मेरा ख़ानदान है। दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा bi an tusalli अलैहि सलातम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें। कुरान और अहले बैत ये हब्लुल्लाह है, ये अल्लाह की रस्सी है, इनको थामना। और लन तदिल्लु, बड़ी खास बात, हुजूर फरमाते हैं इनको थाम लोगे ना तो मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। ये बात किनको कही जा रही है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को बड़ा मकाम व मर्तबा होता है सहाबा का। अरे सहाबा की जूतियाँ हमारे सरों का ताज। लेकिन एक जुमला देने जा रहा हूँ कि जब तक हुजूर के अहले बैत का दामन सहाबा ना थाम ले, उनको इजाज़त नहीं मिलती। तो आज के ये नाम नहाद मुफ्ती और मौलवियों की क्या औकात? अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक तआला अगर हमारे बोलने में, आप हज़रात के सुनने में किसी किस्म की गलतियाँ कोताहियाँ हुई हो जानकर भूल कर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब और अपने हबीब के आले पाक के सदके माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।